नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक और 100% ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों 2025 की शुरुआत हो चुकी है और यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप एकदम सही वीडियो पर हैं। दोस्तों इस चैनल पर आपको पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बारे में और उन पर मिलने वाली ब्याज दर के बारे में, उन स्कीमों में जो बेनिफिट मिलता है उनकी जो है आपको 100% ऑथेंटिकेटेड जानकारी इस YouTube चैनल पर दी जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में कितना पैसा निवेश करने पर आपको मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम वापस मिलती है, आप कौन सी स्कीम में कितने समय तक अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, आपको जो है कितने समय तक अपना पैसा लॉक इन पीरियड में रखना होगा और कितने समय के बाद आपको आपका पैसा ब्याज समेत वापस मिलेगा। ये सभी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आइए देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम आपको कितना बेनिफिट दे रही है, आपको कितनी ब्याज दर दे रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलने वाली ब्याज दर के बारे में। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको 8.2% की दर से ब्याज मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम जो है 5 साल के लिए होती है। इसमें यदि आप पैसा जमा करते हैं तो हर 3 महीने के बाद आपको ब्याज के रूप में कुछ रकम मिलती है और इस स्कीम में जो निवेश जो है 60 साल या उससे अधिक उम्र के आयु के व्यक्ति ही कर सकते हैं। कोई डिफेंस का कर्मचारी 50 साल के बाद रिटायरमेंट लेता है, वीआरएस लेता है, तो वह भी इस स्कीम में अपने पैसे निवेश कर सकता है। और यदि कोई सिविल कर्मचारी यदि 55 साल की उम्र के बाद वीआरएस लेता है, रिटायरमेंट लेता है, तो वह भी इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए यह एक पॉपुलर स्कीम है, सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में वीडियो बनाकर हमने ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। अधिक डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा वह वीडियो देख सकते हैं। कितनी राशि निवेश करने पर आपको हर 3 महीने के बाद कितना ब्याज मिलेगा आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको SSY के नाम से भी जानते हैं। ब्याज दर के हिसाब से देखें तो यह भी एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें वर्तमान में जो है 8.2% की दर से आपको ब्याज मिल रहा है। इस खाते की जो मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल है। आप इसमें 15 साल तक लगातार आपको पैसा जमा कराना होता है और 6 साल तक आपका पैसा जो है लॉक इन पीरियड में रहता है। टोटल 21 साल के बाद यह खाता मैच्योर हो जाता है। यह खाता 10 वर्ष या उससे कम की बच्चियों के लिए खोला जाता है। इस स्कीम में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको कर में जो है छूट भी प्राप्त हो जाती है। बेटी की हायर एजुकेशन और उसकी शादी ब्याह में होने वाले खर्च को जुटाने के लिए यह एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इस खाते में कितने पैसे निवेश करने पर इसकी मैच्योरिटी पर कुल जो है हमें कितनी रकम वापस मिलती है आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो NSC के नाम से भी जानी जाती है। वर्तमान में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो ब्याज दर है 7.7% है। यह ब्याज ईयरली कंपाउंड है और खाते में जो पैसा निवेश किया जाता है उसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। 5 साल तक आपका पैसा इस अकाउंट में लॉक हो जाता है और 5 साल के बाद आपको आपका पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज एक साथ ही मिलता है। इस खाते को आप बीच में प्रीमैच्योर क्लोज नहीं कर सकते, केवल कुछ ही सर्कमस्टांसिस में आप इसको बीच में प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाया है, इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है। अधिक डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि इसकी जो ब्याज दर है 7.7% है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम जो है सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम है। इस स्कीम में आपका जो है ब्याज हर साल आपको नहीं दिया जाता। इस स्कीम में आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पर जो है हर साल ब्याज लगता है और वह ब्याज जो है मूलधन में ऐड होकर के अगले साल फिर ब्याज पर ब्याज, इस तरह से 5 साल तक लगातार ब्याज लगता रहता है और कंपाउंडिंग की पावर से मैच्योरिटी पर आपको काफ़ी अधिक जो है रिटर्न वापस मिलती है। पोस्ट ऑफिस का यह सबसे बेस्ट जो है अकाउंट है, इसमें सबसे अधिक आप रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र एक ऐसी योजना है जिसमें आप जितना भी पैसा डालते हैं वह एक निश्चित समय के बाद डबल होकर के आपको वापस मिलता है। वर्तमान में जो है इसकी ब्याज दर 7.5% है। इस स्कीम में आप जो भी पैसा डालते हैं वह 9 साल और 7 महीने में डबल होकर के आपको वापस मिल जाता है। इसको मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम में किसान विकास पत्र है, कई लोगों को यह डाउट रहता है कि यह स्कीम केवल किसानों के लिए ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकता है और अपने पैसे को डबल कर सकता है।
उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टीडी। पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर टीडी जैसा कि नाम से है, इसको फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं और इसको एफडी को शॉर्ट में इसमें एफडी या टीडी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो ब्याज दर है 5 ईयर टीडी की वर्तमान में 7.5% है। इस पर लगने वाला ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड होता है और आपका हर 3 महीने के लिए ब्याज लगता है और 3 महीने के बाद फिर ब्याज मूलधन में ऐड होकर के इस तरह से लगातार कंपाउंड होकर के 1 साल में आपको ब्याज दे दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस की 5 टीडी में एक नया बदलाव किया गया है जिसके तहत आप और टाइम डिपॉजिट की तरह जैसे 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर की तरह इस अकाउंट को आप 6 महीने के बाद प्रीमैच्योर क्लोज नहीं करा सकते। इसके लिए आपको कम से कम 4 साल तक रुकना होगा। 4 साल से पहले आप 5 टीडी को प्रीमैच्योर क्लोज नहीं करा सकते और यदि आप 4 साल के बाद भी इसको प्रीमैच्योर क्लोज कराते हैं 5 साल से पहले, तब भी आपको इस पर जो है बचत बैंक खाते का ब्याज मिलता है जो कि केवल 4% ही है। इस पर जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको कर में छूट भी प्राप्त हो जाती है जो कि 1.5 लाख रुपए तक है। अगर ब्याज दर के हिसाब से देखें तो उसके बाद नंबर आता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का, जिसको शॉर्ट में MSSC के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.5% है। यह केवल 2 साल की स्कीम है। आप इसमें केवल 2 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। इसमें जो है ब्याज की गणना क्वार्टरली कंपाउंड होती है और इसमें 2 साल तक लगातार आपका हर 3 महीने के बाद जो है क्वार्टरली आपको ब्याज कंपाउंड होता रहता है और 2 साल के बाद आपको काफ़ी अधिक अच्छी रिटर्न देखने को मिलती है। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2023 को जो है केवल 2 साल के लिए ही लॉन्च किया गया था। अब जो है इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास केवल 3 महीने ही शेष हैं, क्योंकि 31 मार्च 2025 को यह स्कीम जो है बंद हो जाएगी। उसके बाद इसमें स्कीम में निवेश नहीं किया जा सकता। तो जो भी इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं वह 31 मार्च से पहले इस स्कीम में निवेश करें और इसमें मिलने वाले अधिक ब्याज का फायदा उठाएं। ब्याज दर के हिसाब से इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसको MIS के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में इसकी ब्याज दर 7.4% है। इसका भी जो मैच्योरिटी पीरियड है, इसमें आपको पैसा जो है 5 साल तक निवेश करना होता है। आप इसमें जो पैसा निवेश करते हैं उसके बदले में आपको हर महीने जो है आपको ब्याज मिलता है और लगातार 5 साल तक 60 किस्तों में आपको ब्याज मिलता है और 5 साल के बाद आपने जितनी भी रकम जमा की है 5 साल के बाद आपको वापस मिल जाती है। कितनी राशि जमा करने पर आपको कितना ब्याज मिलता है आगे हम कैलकुलेशन में आपको बताएंगे। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस की जो सबसे पॉपुलर स्कीम है, सबसे पुरानी स्कीम है, जिसमें जो है हर जो नौकरी पेशे वाला आदमी जो व्यापार करता है या जो इनकम टैक्स बचाना चाहता है इस स्कीम में जरूर निवेश करता है। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी जिसको PPF के नाम से भी जानते हैं, लोक निधि भविष्य खाते के नाम से भी जानते हैं। इसमें वर्तमान में जो ब्याज दर है 7.1% है और इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 15 साल तक है। 15 साल तक आपको इसमें निवेश करना है और 15 साल के बाद आपकी निवेश की हुई रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज आपको वापस मिल जाता है। इसके बाद आप 5 साल के ब्लॉक ईयर के लिए आप इसको कितनी भी बार आगे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको कर में छूट प्राप्त होती है जो कि 1.5 लाख रुपए तक है। इसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस की 3 ईयर टीडी, जिसको 3 ईयर टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। इसको फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। ब्याज दर के हिसाब से इसमें जो है वर्तमान में जो है 7.1% की दर से ब्याज मिलता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है 3 ईयर टीडी, इसमें 3 साल के लिए आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसमें भी जो है ब्याज की जो गणना है क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से होती है। इसमें निवेश किया गया पैसा जो है आपको 3 साल पूरा होने के बाद ही वापस मिलता है, लेकिन यदि आपको बीच में इमरजेंसी ज़रूरत हो जाती है तो आप 6 महीने के बाद भी इसमें निवेश किया गया पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर आपको जो है बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाएगा। यदि आप इस खाते को जो है 6 महीने और 1 साल से पहले प्रीमैच्योर क्लोज कराते हैं तो बचत बैंक खाते का ब्याज दिया जाएगा, और यदि आप इसको 1 साल के बाद प्रीमैच्योर क्लोज कराते हैं तो आपको जितने साल तक ये है आपका पैसा इस फिक्स डिपॉजिट में रहा है उस उतने साल की जो टीडी का ब्याज दर है उससे 2% कम आपको ब्याज की दर मिलती है और महीने के लिए आपको जो बचत बैंक खाते की ब्याज दर मिलती है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 ईयर टीडी। पोस्ट ऑफिस की 2 ईयर टीडी में आपको 7% ब्याज मिलता है जो कि क्वार्टरली कंपाउंड है और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है इसमें 2 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं। ब्याज की गणना क्वार्टरली कंपाउंड के हिसाब से होती है। इस स्कीम में भी निवेश किया गया पैसा आप 6 महीने के बाद प्रीमैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर टीडी, जिसको 1 साल की फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। वर्तमान में इसकी जो ब्याज दर है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक 6.9% रखी गई है। इसमें 1 साल तक आपका पैसा निवेश रहता है और इसमें भी आप 6 महीने के बाद जो है यदि आपको इमरजेंसी होती है तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करवा सकते हैं ब्याज दर के हिसाब से। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट, जो कि RD के नाम से पॉपुलर है, जिसको RD खाते के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में इसकी ब्याज दर 6.7% जो है आपको मिलती है। इसका जो टाइम पीरियड है 5 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना होता है। यह एक ऐसा खाता है आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके 5 साल में काफ़ी अच्छा जो है पैसा जमा कर सकते हैं। आप जितने रुपए से शुरू में खाता खुलवाते हैं हर महीने आपको लगातार 5 साल तक यानी कि 60 महीने तक वही पैसा जमा कराना होगा। वो उदाहरण के तौर पर यदि आप 500 रुपये का खाता खोलते हैं तो हर साल आपको
हर महीने जो है 500 रुपये जो है लगातार 60 महीने तक जमा कराना होगा। आप इसकी डिनोमिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। आप इसका मतलब आप 500 रुपये से अगर खाता खुलवा है तो आप इसमें 600 या 700 रुपये या 400 रुपये जमा नहीं कर सकते। आपको 500 रुपये से ही यह खाता लगातार चलाना होगा। 5 साल के बाद भी इसको जो है आप 5 साल के तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इसको 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल तक आप इसको चला सकते हैं और आप इसमें अधिक जो है ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इस खाते को एक्सटेंड कराते हैं तो एक्सटेंड कराने पर आपको वही ब्याज की दर प्राप्त होगी जो आपको खाता खोलते वक्त आपको मिली थी। इसमें बाद में ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाद में जो होने वाले जो ब्याज में परिवर्तन है इस पर कोई भी असर नहीं होता है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने रुपए से कितने रुपए की उससे आपका खाता खोलने पर मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद या 8 साल के बाद आपको कुल कितनी रकम वापस मिलेगी, इस वीडियो में आगे आपको हम बताएंगे। ब्याज दर के हिसाब से अब नंबर आता है पोस्ट ऑफिस की जो है सेविंग अकाउंट का, जिसको एसबी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको पोस्ट ऑफिस का बचत बैंक खाता कहते हैं। इसमें जो है पोस्ट ऑफिस की अन्य स्कीमों की तुलना में जो है सबसे कम ब्याज मिलता है, जो कि 4% है। यह पोस्ट ऑफिस की अन्य स्कीमों की तुलना में तो कम है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते में मिलने वाला ब्याज बड़े बड़े जो है बैंकों के बचत खाते में मिलने वाले ब्याज से काफ़ी अधिक है। यदि आप सरकारी या प्राइवेट बड़े बड़े बैंकों की बात करें तो वहाँ पर आपको 2.5% से लेकर के 3.25% तक ही जो है आपको ब्याज मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक खाते में आपको 4% की दर से ब्याज मिलता है। इसका जो है कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। इसमें आपका निवेश किया गया पैसा आपके पॉकेट की तरह होता है। जैसे आपके पॉकेट में पैसा रखा है वैसे ही पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते में जो रखा गया पैसा है आप उसको जो है आपने जमा कराया है उसके तुरंत बाद ही आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी इस अकाउंट में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट में भी आपको और काफ़ी अधिक फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे आपको नेट बैंकिंग मिल जाती है, एटीएम की सुविधा आपको इसमें मिल जाती है। आप इसमें और भी आरटीजीएस, एनईएफटी की सुविधा भी आपको इसमें मिल जाती है। ईकेवाईसी होने के बाद आप पेपरलेस इसमें डिपॉजिट या विड्रॉल भी कर सकते हैं। इस स्कीम पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। अधिक डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे वह वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं विभिन्न स्कीमों की मैच्योरिटी वैल्यू, कितनी जो है राशि जमा करने पर कौन सी स्कीम में मैच्योरिटी पर हमें कुल कितनी रकम वापस मिलती है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। यदि हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 100 रुपये का खाता खोलते हैं तो हम इसमें जो है 5 साल तक लगातार यानी कि 60 महीने तक हमें इसमें 100 रुपये जमा करने होते हैं। इस तरह से 60 महीने में हमारे टोटल 6,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। और भारत सरकार जो उस पर ब्याज देती है, पोस्ट ऑफिस जो ब्याज देता है 1,136 रुपये 58 पैसे होते हैं। और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद हमें टोटल 7,136 रुपये 58 पैसे वापस मिलते हैं। इसी तरह से यह जो है कैलकुलेशन 100 रुपये के खाते पर दिखाई गई है। 100 रुपये जो है इसकी मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है। उसी हिसाब से यदि आप 1,000 रुपये का खाता खोलते हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2,000, 3,000, 5,000 आप इसको मल्टीपल करके आप इसकी जो है मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस स्कीम को हम आगे जो एक्सटेंड भी करा सकते हैं। यदि हम इस स्कीम में लगातार 6 साल तक जो है 1 साल एक्सटेंड करा करके 6 साल तक लगातार 100 रुपये जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें 8,871 रुपये 9 पैसे मिलते हैं। और 7 साल के बाद मैच्योरिटी पर हमें 10,724 रुपये मिलते हैं। और यदि इसको 8 साल तक चलाते हैं तो 8 साल में मैच्योरिटी पर हमें 12,705 रुपये 77 पैसे मिलते हैं। और 9 साल तक यदि इस खाते को चलाते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें 14,822 रुपये 89 पैसे मिलते हैं। ध्यान रहे यह जो कैलकुलेशन 100 रुपये के डिनोमिनेशन वाले खाते की है। यदि आप हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं, यदि आप ज़्यादा पैसा जमा करते हैं 200, 300, 500 या 1,000 रुपये जमा करते हैं तो उसी तरह से इसको जो है अगर 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 10 से मल्टीपल करने पर आपकी जो है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से यदि हम 100 रुपये का खाता 10 साल तक लगातार चलाते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें 17,085 रुपये 46 पैसे मिलते हैं। इस तरह से 100 रुपये का खाता यदि 1,000 रुपये का खाता यदि हम चलाते हैं तो हमें जो है मैच्योरिटी पर 1,70,854 रुपये 60 पैसे मिलते हैं। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर टीडी में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वह 7,080 रुपये 60 पैसे होगा। और मैच्योरिटी पर जो कुल हमें रकम वापस मिलेगी वह 1,07,081 रुपये होगी। अगर बात करें 2 ईयर टीडी की, 2 ईयर टीडी में यदि हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें इस पर जो है 7,185 रुपये 90 पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ये 2 साल का खाता है तो 2 साल में आपको 14,372 रुपये मिल जाएंगे। और मैच्योरिटी पर कुल हमें 1 लाख रुपए निवेश करने पर 1,14,372 रुपये वापस मिल जाएंगे। और यदि हम 3 ईयर टीडी में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें 7,291 रुपये 29 पैसे 1 साल का ब्याज मिलता है। और क्योंकि 3 साल का खाता है इसलिए 3 साल में 21,873 रुपये जो है इसका कुल ब्याज हो जाता है। और मैच्योरिटी पर 1,21,873 रुपये हमें वापस मिलते हैं।
और अगर बात करें 5TD की, तो 5TD में यदि हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो इस पर मिलने वाला ब्याज 7,713 रुपये 59 पैसे हो जाता है, क्योंकि यह 5 साल का खाता तो 5 साल में 38,568 रुपये ब्याज हो जाता है और मैच्योरिटी पर आपको 1 लाख रुपए निवेश करने पर 1,38,568 रुपये वापस मिलते हैं। अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको MSSC के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज 16,022 रुपये हो जाता है। मैच्योरिटी पर हमें कुल 1,16,022 रुपये वापस मिलते हैं। और बात करें पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, यदि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में यदि 1 लाख रुपए हम निवेश करते हैं तो हमें हर महीने 616 रुपये 67 पैसे ब्याज मिलता है, जो कि 60 महीने तक अर्थात 5 वर्ष तक लगातार मिलता है। इस प्रकार से हमारा टोटल ब्याज 5 साल में 37,000 रुपये हो जाता है और मैच्योरिटी पर हमें कुल 1,37,000 रुपये वापस मिलते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। यदि पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर 3 महीने में आपको 2,050 रुपये ब्याज मिलता है और 5 साल में 20 क्वार्टर होते हैं, इसलिए आपको 41,000 रुपये टोटल ब्याज मिलता है। और 1 लाख रुपये जमा करने पर यदि आप मैच्योरिटी पर टोटल पैसा वापस लेते हैं तो आपको 1,41,000 रुपये वापस मिलते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं यदि 2 स्कीमों के कॉम्बिनेशन में हम अपना पैसा निवेश करते हैं तो हमें कितना अधिक फायदा होता है। कुछ लोग जो है MIS में खाता खुलवा करके उससे जो हर महीने ब्याज मिलता है उसको पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में निवेश कर देते हैं ताकि उनको अधिक मुनाफा हो, अधिक उनको ब्याज मिले। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने के बाद यदि हमको पर मंथ पैसे की जरूरत नहीं है तो हम इसको किसी और जगह निवेश करके अधिक ब्याज का जो है फायदा ले सकते हैं, अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं और उस पर मिलने वाला ब्याज जो है RD में निवेश करते रहते हैं तो आपको जो कुल मिलने वाला ब्याज जो है 43,953 रुपये 15 पैसे हो जाता है और मैच्योरिटी पर आपको MIS प्लस RD के कॉम्बिनेशन से जो टोटल रिटर्न वापस मिलती है 5 साल के बाद 1,43,953 रुपये हो जाती है। और इसी तरह से कुछ लोग जो है सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके उस पर जो हर 3 महीने में ब्याज मिलता है उसको RD में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर आपको कितना अधिक ब्याज मिलता है ये चलिए देखते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश कर देते हैं और उस पर हर 3 महीने में जो ब्याज मिलता है 2,050 रुपये, यदि उसको जो हर महीने के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में निवेश करते हैं तो 5 साल में इस कॉम्बिनेशन से आपको जो है 48,728 रुपये वापस मिलते हैं और मैच्योरिटी पर कुल आपको 1,48,729 रुपये वापस मिलते हैं। और आइए अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस की अकेली स्कीम जो सबसे अधिक ब्याज देती है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की NSC में यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.5% ईयरली कंपाउंड के हिसाब से उसमें 5 साल में आपको 44,903 रुपये 41 पैसे ब्याज के मिलते हैं और मैच्योरिटी पर आपको 1,44,903 रुपये वापस मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 1 लाख रुपये निवेश करके उसको मिलने वाले ब्याज को RD में निवेश करते हैं तब भी NSC स्कीम जो है उससे भी ज़्यादा ब्याज देती है। केवल सीनियर सिटीजन स्कीम और RD के कॉम्बिनेशन को छोड़ करके बाकी सभी स्कीमों से अधिक ब्याज देने वाली 5 साल की एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया स्कीम है। NSC स्कीम में आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको कर में छूट भी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस का किसान विकास पत्र, जिसको KVP के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, यदि आप 1 लाख रुपए इसमें निवेश करते हैं तो 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीनों के बाद 7.5% के हिसाब से आपका 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो जाता है। आपको जितने भी पैसे इसमें निवेश करते हैं एक निश्चित समय के बाद यानी कि 115 महीने के बाद आपको डबल होकर के वापस मिल जाते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम। पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम में यदि आप उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं तो 15 सालों में आपका कुल निवेश 1,80,000 रुपये हो जाता है और 15 सालों में जो आपको ब्याज मिलेगा वह 1,35,572 रुपये होगा और मैच्योरिटी पर 15 साल के बाद जो टोटल रकम आपको वापस मिलेगी 3,15,572 रुपये होगी। यह 1,000 रुपये पर मंथ की कैलकुलेशन आपको इसलिए दिखाई गई है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैच्योरिटी पर कुल कितनी रकम आपको मिलने वाली है। अन्यथा आप PPF अकाउंट में जब चाहें जितनी भी चाहें रकम आपकी सहूलियत के हिसाब से, यदि 1,000 रुपये आपके पास 1,000 जमा कर सकते हैं, अगले महीने आपके पास 5,000 है 5,000 रुपये आप जमा कर सकते हैं, या साल में मिनिमम आपको 500 रुपये इसमें जमा करने होते हैं। और अगर जमा नहीं कर पाते तो भी आप नेक्स्ट ईयर जो है कुछ डिफ़ॉल्ट के साथ 50 रुपये पर ईयर डिफ़ॉल्ट के साथ आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं और खाते को चालू रख सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसमें भी उदाहरण के तौर पर यदि 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप इसमें जमा करते हैं तो 15 साल तक लगातार आपको जमा करना होता है और 15 साल में आपको जो है टोटल आपकी जो डिपॉजिट होगी वह 1,80,000 रुपये होगी और 15 साल निवेश करने के बाद 6 साल तक आपका खाता लॉक इन पीरियड में रहेगा, अर्थात आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है, आपका जमा पैसा ही उस पर ही जो है ब्याज जो है आपको मिलता रहेगा। इस तरह से 21 साल के बाद खाता मैच्योर हो जाएगा और 21 साल में जो कुल ब्याज मिलेगा 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3,74,612 रुपये होंगे और मैच्योरिटी पर जो कुल रकम आपको वह मिलेगी वह 5,54,9
₹52,612 होगी। 1,000 रुपये पर मंथ उदाहरण के लिए बताया गया है। आप इस स्कीम में कितना भी पैसा कभी भी जमा कर सकते हैं, लेकिन साल में मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए और मिनिमम 250 रुपये इसमें निवेश करने हैं। और इसके अलावा आप जब चाहे जितना चाहे इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट का आपको ध्यान रखना है। 1.5 लाख से ऊपर यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो उस पर कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों का ब्याज हर 3 महीने के बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है रिव्यू किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। पोस्ट ऑफिस की जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट और एसबी अकाउंट है, इसमें जैसे भी जो है ब्याज जो है चेंज होता है, उसका इफेक्ट उसी समय इस खाते पर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो खाते हैं जैसे आरडी खाता, एमआईएस खाता, सीनियर सिटीजन खाता, उसकी डेट ऑफ ओपनिंग पर जो ब्याज आपको मिलता है उसके मैच्योरिटी तक वही ब्याज आपको जो है मिलता रहता है। इस पर जो है जो बीच में जो हर 3 महीने के बाद जो चेंजेज होते हैं पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में, इन खातों पर कोई इफेक्ट नहीं होता। केवल 3 खातों पर ही इफेक्ट होता है, आपका बचत बैंक खाता, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट। तो यह थी पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की ब्याज दर के बारे में डिटेल में जानकारी, और कितनी राशि निवेश करने पर मैच्योरिटी पर आपको कितनी राशि मिलेगी उसके बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक नए टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।